ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। साईं कथाएं में आपका स्वागत है। आज हम श्री साईं सचरित्र में वर्णित एक कथा यानी बाबा की एक लीला के पीछे के रहस्य को जानने का प्रयास करेंगे। साईं सचरित्र जिन लोगों ने पढ़ा है वो सचरित्र की कथाएं तो जानते ही हैं, मैं उसका वर्णन नहीं कर रही। पर बाबा की जो भी लीलाएं थी जो सचरित्र में वर्णित है, बिल्कुल वो स्पष्ट है। पर साईं के हर क्रियाकलाप के गूढ़ार्थ हुआ करते थे, इस बात से आप बिल्कुल सहमत हैं। उनका एक ही अर्थ नहीं होता था, हर किसी के समझ के अनुसार वह उसके अर्थ को समझ सकता था और समझने का प्रयास आज भी किया जा रहा है। तो ऐसे ही जिन लीलाओं का अर्थ मैं कुछ समझ पाती हूँ, वो अपने समझ से जो मुझे समझ आता है वो आपके समक्ष रखने का प्रयास करती हूँ। बस ऐसी ही एक प्रयास है आज। सचरित्र में एक अध्याय में मेधा का वर्णन है, जो कि वो शिव भक्त था और बाद में उसने बाबा को शिव के रूप में स्वीकार किया। तो ये बातें तो सचरित्र में वर्णित है और वहाँ ये एक अध्याय में ये भी वर्णित है कि चूंकि मेधा शिव भक्त था, तो उसके मन में ये भाव था कि संक्रांति के दिन अपने भोलेनाथ को गंगा जल से स्नान जरूर कराना चाहिए। और उसके मतलब आग्रह पर बाबा ने एक गंगा जल से स्नान करना स्वीकार तो कर लिया, पर उन्होंने कहा कि तुम मेरे सिर पर ही पानी डालना। पर ऐसा करते वक्त मेधा को इतना आनंद आया कि वह हर हर गंगे कहते हुआ मटके का पूरा जल बाबा के सिर पर उड़ेल देता है। बावजूद देखता है कि उस बाबा का सिर्फ सिर ही भींगा है, बाकी पूरा शरीर सूखा का सूखा ही है। ये लीला क्या है, इसका अर्थ क्या है, बस हम उसी को समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, मैं जहाँ तक समझ पाई हूँ, वो मेरे समझ से जो अर्थ आया है वो मैं आपके समक्ष रख रही हूँ कि सिर, बाबा ने तो ये कहा कि सिर शरीर का प्रधान अंग है। हाँ बिल्कुल, ये तो हम सहज रूप से जानते ही हैं कि सिर प्रधान अंग है। लेकिन साईं की जो भी बातें हुआ करती थी वो प्रेरित किया करती थी, और उसके पीछे की जो अर्थ हुआ करता था वो भक्ति से संबंधित अवश्य होता था। तो सिर और मन, ये दो चीजें हैं इंसान के इस शरीर में, जिससे हमारा ये पूरा शरीर संचालित होता है। सिर यानी दिमाग और मन हृदय, जो हमें किसी और प्रेरित करता है। और ईश्वर का वास जो माना जाता है वो मन यानी हृदय में माना जाता है, और दिमाग जिसे हम कहते हैं वो सिर में होता है, ऐसा माना जाता है। अब जाहिर सी बात है कि अगर आप मानव तन के बनावट को देखें तो सिर ऊपर है और हृदय नीचे है, यानी कि मन हमेशा हृदय के ऊपर भारी पड़ता है, वह हमेशा दिमाग हमेशा भारी पड़ता है, क्योंकि दिमाग चंचलपन उत्पन्न करता है। और हृदय में बसे जो हम अपने किसी इष्ट को, किसी देवता को बसा भी लेते हैं, उसे भी हमें ठीक से उनका ध्यान करने में बाधा उत्पन्न करता है। यही कारण है कि हमें दिमाग को शांत रखना चाहिए, दिमाग को शांत रखना पड़ता है, क्योंकि दिमाग ही जब हमारा खराब होता है तभी हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए, जिनका कि हमें फल बाद में बुरा या गलत भुगतना पड़ता है। तो दिमाग को शांत रखने के लिए, दिमाग को ठंडा रखने के लिए जो ज़रूरत है वो है दिमाग को शांत रखना, दिमाग को ठंडा रखना, यानी सिर को ठंडा रखना। और सिर हमारे शरीर का प्रधान अंग भी माना जाता है। आप एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जब भी हम कहीं ऐसे स्थान पर हों जहाँ कि हम तुरंत स्नान नहीं कर पाएँ और हमें किसी ऐसे धार्मिक कार्य को करना पड़ जाए,
तो हमेशा ये एक नियम और एक प्रावधान माना गया है कि आप थोड़ा सा जल लेकर सिर पर छिड़क लीजिए और आप उस कार्य को कर सकते हैं यदि आपके पास स्नान करने का मौका नहीं है। यानी कि सिर पर जल डालने का अर्थ पूरे शरीर पर जल डालने के जैसा है। पर ये चीज़ें तो दिखती है, पर ये क्यों है, इसका अर्थ मुझे यही समझ आता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि सिर में दिमाग है और दिमाग से हमें काम लेना चाहिए, दिमाग को हमें ठंडा रखना चाहिए। इसलिए साईं ने सिर्फ सिर को ही भिंगाने की इजाज़त दी और दिखाया कि यदि सिर ही भींग जाए, सिर का ही स्नान हो जाए तो स्नान हो सकता है। यानी दिमाग आपका अगर सही रहे तो आपका पूरा शरीर सही काम करता है। ये मेडिकल में भी है श्रोताओं, साइंस में भी तो यही बात है ना कि यदि दिमाग की मृत्यु हो जाए तो हम कोमा में पहुंच जाते हैं। शरीर तो रहता ही है पर फिर भी हम ना के बराबर हो जाते हैं। यानी कि साईं, ये तो बात बिल्कुल सच है कि साईं थे, ब्रह्मांड के नायक हैं। और साईं कोई मतलब ऐसा नहीं कि आज के इस तरह के गुरु और इस तरह के कोई धर्म ग्रंथ के गुरु तो थे नहीं कि हाँ पंडाल लगाकर और लोगों की भीड़ जुटाकर वो उन्होंने तो उपदेश दिया नहीं। उनके उपदेश यही सब हैं, बस ज़रूरत है इन्हें हमें समझने की। यदि साईं के उपदेश को समझना है तो उनकी गहराइयों को समझना होगा और यदि हम उनकी गहराइयों को समझते हैं तो चमत्कृत सा अपने को महसूस करते हैं कि बाबा ने कितनी छोटी छोटी लीलाओं से कितनी बड़ी बड़ी बातें हमें समझाने का प्रयास किया है, समझाया है। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि मेरा ये वाचन यानी मेरी ये सोच आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही कहानियों को सुनने के लिए बिल्कुल इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साई राम, नमस्कार।